हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सीबीएसई की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, मान लिया ना। और मैथ में बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अप्रैल 2022 से पढ़ाई नहीं करी है और मैथ ले रखी है। और मैथ लेने के बाद उनके भाई साहब दिक्कत बहुत है, समस्या बहुत है, सर चकरा रहा है कि कहां सर मैट्रिक्स, कहां इंटीग्रेशन, कहां पर डिफरेंशिएशन, कहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये दुनिया भर के उनको ना इस समय पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके सर के ऊपर चल रहा है, कैसे करेंगे, और डर लग रहा है फेल का। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। यस, मान लेते हैं कि 20 नंबर आपको इस स्कूल की तरफ से मिलेंगे, लेकिन पेपर फिर भी 80 नंबर का रहेगा। इंटरनल मार्क्स के बेस पर आप, ठीक है, पढ़ाई पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो बस उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो बहुत तेज तर्रार हैं, जो भैया 97, 95 और 90s वाले हैं। हम बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं जिनको सर आज से कितने लाने हैं, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर या 80 से ऊपर। लेकिन मेरा वीडियो आपको टॉपर्स के बराबर तो लेकर आएगा, ठीक है। दूसरा, हम बात करेंगे कि कम समय में कैसे तैयार करें, ठीक है। और हम पहला टॉपिक उठाते हैं मैट्रिक्स को, कि इस पर जो प्रश्न आएंगे वो बेसिकली 5 नंबर का भी आएगा, 2 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फिर देर किस बात की, और जिनने अभी तक नहीं पढ़ा वो खुश हो जाइए। मोहित शर्मा आपके लिए लेकर आया है, किसके लिए, कि कम समय में मैथ में नंबर कैसे लेके आए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। क्या है बेटा? डिटरमिनेंट्स। किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ध्यान से, पहले बहुत ध्यान समझना कि पहले हमें समझना है कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होती है? तो मैट्रिक्स होती है इस प्रकार से, कोई भी मैट्रिक्स होगी। भाई आपने ये बताओ, सबसे बड़ी चीज, आपने अपने घर में चाय को छानने वाली छन्नी देखी, वो कैसे देखी, एक सीप देखी ना, इस तरीके की सीप देखी, इस तरीके की। तो इसी आधार पर इसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कैसे? अगर आपका A11, A12 इस तरीके से लास्ट में A1n हो जाए, ठीक है, और यहां से A21 इस तरीके से A2m हो जाए, और यहां से लाकर A, ठीक है, M1 और लास्ट में आके AMN हो जाए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस तरीके से चीजें चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, मतलब जो लेटी हुई हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों को क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपकी रो, ठीक है। और जो बेसिकली वर्टिकल फेस में है प्यारे बच्चों, वो आपके कहलाएंगे, यानी कि जो वर्टिकल फेस में है, ठीक है, वो कहलाएंगे आपके कॉलम। क्या कहलाएंगे? कॉलम, ठीक है। और यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल फेस में है, वो बेटा क्या कहलाएंगे? रो। सो इट्स मीन horizontal also known as a row and column is a vertical face, ठीक है। अब यहां पर बात को ध्यान समझ लेते हैं। और m क्रॉस n का मतलब क्या है? अगर जैसे मैंने m दे दिया है 3, n है 2, तो इसका मतलब मेरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 2 की। इसका मतलब ये वाला टर्म जो है वो आपका कहलाता है रो, और ये कहलाता है कॉलम। क्या कहलाता है? कॉलम। इसका मतलब कॉलम कितने होंगे? 2, रो कितनी होंगी? 3। बात समझ में आई? फिर अगर मेरी मैट्रिक्स इस प्रकार की है, अगर मैट्रिक्स मेरी, दैट्स मीन इफ योर मैट्रिक्स m is to 4 and n is to 5, तो दैट्स मीन your row is 4 and column will be कितने? 5। column will be 5, दैट्स मीन कॉलम कितने हैं? 5, और रो कितनी है? 4, ठीक है। इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स बन जाती है। अब मैट्रिक्स जब बन जाती है तो उस मैट्रिक्स के बेस पे मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। क्या भाई? अब मुझे मैट्रिक्स में, अब हम यहां पर क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं, अगर पहली मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या होता है, यहां पर जो रो होगी वो बेसिकली 1 होगी, रो ओनली 1 होगी, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, तो रो यहाँ पर 1 होगी, और कॉलम कितना भी हो सकता है, बहुत ध्यान से, यानी कि रो यहाँ पर 1 होगी, कॉलम, यानी कि इसका मतलब अगर मुझे कोई मैट्रिक्स लिखनी है तो 2 3
4 आगे कितना भी लिखते जाइए। तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। अगर मैं दूसरा कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं तो कॉलम मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी मैट्रिक्स है तो वहां पर बेसिकली क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगी और वहां पर आपको क्या करना है, यहां पर कॉलम की वैल्यू 1 होगी, यानी कि रो कितना भी हो सकती है, कॉलम की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब यहां पर 2 3 4 आगे जाकर कितना भी हो सकती है। मेरी बात समझ पाए। थर्ड कंडीशन हमारी मैट्रिक्स में क्या आती है, मैट्रिक्स में एक आती है हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही है कि जितने भी डायगोनल होंगे इसकी, जितने भी डायगोनल होंगे, डायगोनल का मतलब क्या है, जो यहां पर देखिए ध्यान से ये डायगोनल्स बनेंगे, जैसे मैंने सिंपल सी बात है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 1 0 1, इसका मतलब ये डायगोनल जो हैं ये बेसिकली कितना है, इसमें 3 कॉलम्स एंड 3 रोज है, ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम्स, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और जितनी भी डायगोनल्स हैं वो सारे के सारे कितने हैं प्यारे बच्चों, वो है हमारे 1। इस बात को समझ पाए, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। मेरी बात ध्यान रखना। अब यहां पर हमारे सामने ये चीजें आ जाती है कि डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब हमें ये सीखना है कि एडिशन कैसे करेंगे मैट्रिक्सेस का, ठीक है। अब हमें एडिशन करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, एडिशन, यानी कि मान लेते हैं ए हमारा दिया हुआ है 2 3 4 और 5, बी हमारा बेटा गिवन है 6 3 4 और 1, ये। अब यहां पर ये देखिए 2 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 2, एक नियम बनता है, एक लॉ फॉर्म होता है कि अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए दोनों क्या होने चाहिए, दोनों रो और कॉलम इक्वल होने जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर भी रो और कॉलम इक्वल है ऐड करने के लिए, तो a प्लस बी, अगर a प्लस बी कर दिया आपने 2 3 4 5, क्या बोले बेटा 2 3 4 5 6 3 4 1, तो मेरे लाते हो कितना इजी है, कितना इजी है, 6 की किससे करोगे 2 से, तो 6 की 2 से करोगे कितना हो गया 8, 3 की 3 से करोगे तो 6, 4 की 4 से करोगे 8, 1 की 5 से करोगे तो 6। बात समझ में आई क्या, ठीक है, यस। अगर यहां पर हमारे पास में इसी क्वेश्चन के फॉर्म में एक क्वेश्चन यह बन जाता कि हमसे पूछता कि 2a प्लस 3b, अब ये कांस्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स के सामने कांस्टेंट लगा हुआ है प्यारे बच्चों, तो किसी भी मैट्रिक्स के सामने कांस्टेंट लगा है तो आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 का कितना होगा 4, इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 8 और इसका कितना होगा 10 प्लस। अब इसे बेसिकली 3 से करेंगे तो 3 6 18 और 3 3 9, 3 4 12 और 3 1 3। मेरी बात समझ पाए, और इस प्रकार से आप ऐड कर देंगे तो 18 और 4 आपके कितने हो गए प्यारे बच्चों, 18 और 4 हो गए आपके 22, 9 और 6 हो गए आपके 15, 12 और 8 हो गए 20 एंड 10 मीन 30, और ये आने वाली मैट्रिक्स भी कितनी होगी, कितने की होगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। दैट्स मीन जैसे आपने एडिशन किया है वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी कर सकते हैं। कैसे, अगर ए मैट्रिक्स आपकी दी हुई है 2 1 3 2 और यहां पर बी की जो वैल्यू दी हुई है पहले बच्चों ये 1 3 2 1, अब आपसे ये बोलता है कि a माइनस बी कर लो, तो a माइनस बी जब आप करेंगे तो यहां पर देखिए इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 1 1 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 और 2 माइनस 1 यानी कि 1, दैट्स मीन ये मैट्रिक्स भी हमारी उतनी ही आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशन आती है और उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, जिसके बेस पर आपका आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे अगर प्यारे बच्चों आप ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी और आगे डिटर्मिनेंट भी आपको निकालने होंगे, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन आपको सीखना पड़ेगा। तो अब हमने जैसे एडिशन देखा, ऐसे हमने सब्ट्रैक्शन देखा, इसी तरीके से अब हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो सारे बच्चों अपनी शीट बेल्ट टाइट कर लो, अब हमारा स्टार्ट होने वाला है मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में, देखो कितना सिंपल है और यही लेकर जाएगा आपके पूरे के पूरे मार्क्स। ए इनवर्स ये तो बहुत जल्दी होगा, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए हूं ना, आपने कुछ नहीं पढ़ा परेशान मत हो, बस खाली वीडियो देखो, ध्यान से देखो, अगर ये 2 क्रॉस 2 है या 3 क्रॉस 3 भी होगी तब भी आपसे आंसर निकलेगा, ठीक है, देखते हैं।
सो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। भाई जिसने नहीं पढ़ा है वो जब इतने भी संतुष्ट हैं, ठीक है। देखो यहां पर होगा क्या बेटा कि जैसे आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, अब यहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अब एक छोटे से देखते हैं 2 3 4 1 और यहां पर b की वैल्यू ले लेते हैं हम 2 1। अब मन में एक सवाल आपके ये जरूर हो रहा होगा कि सर आपने यहां पर, अब प्यारे बच्चों जरा बताओ ध्यान से कि ये कितनी की मैट्रिक्स है? तो सर ये 2 क्रॉस 2 है और यहां पर मैट्रिक्स कितनी बन रही है? यहां पर रो कितनी है बेटा? 2, कॉलम कितना है? 1, तो 2 क्रॉस 1 है। बहुत ध्यान से अब a इंटू बी करना है, a क्रॉस b करना है आपको, यानी कि a मल्टीप्लाई b करनी है। अब यहां पर a मल्टीप्लाई b करने के लिए भाई पहले तो इन्हें पास में लेके आओ, दोनों की दोस्ती कराओ। 2 3 4 1, यहां पर फिर आप 2 1 लेके आओ, इनकी भी दोस्ती करो। लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बहुत ध्यान समझिएगा, तो इसका कॉलम और इसकी रो दोनों हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगी, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब ये कि b इंटू ए कर रहे हैं, b क्रॉस a कर रहे हैं, तो क्या मल्टीप्लाई होगी? ठीक है, तो b कितना है? 2 1, ये मल्टीप्लाई कितनी है? 2 3 4 1, इसका मतलब यहाँ पे कितना है? 2 1 और यहाँ पे 2 क्रॉस 2, तो क्या यहाँ मल्टीप्लाई होगी? सॉरी शक्तिमान, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉलम और यहाँ की रो बराबर नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब करेंगे कैसे ये समझते हैं। तो मेरे नाम फिर तो कुछ है ही नहीं, देखो ध्यान से, ऐसे करो ये और ये, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉमन हो गया, तो लास्ट मैट्रिक्स हमारी 2 1 की बनेगी। तो ध्यान से देखो, ये एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, ठीक है, हो गया। फिर 1 की इससे कराओ 1, पहले क्या करा हमने? 2 की 2 से करी, 3 की 1 से करी। इसी तरीके से अब इस वाले की हम इसके कर रहे हैं, 2 की 4 से करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, और इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा? तो 2 2 जा 4 और ये 3 8 और 1, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी? 7 और 9, और ये लास्ट में हमारी मैट्रिक्स इसकी भाई 2 क्रॉस 1। मैंने बोला ना ये कॉमन हो जाएंगे, लास्ट में ये चीज हमारे साथ आ जाएगी। इसी तरीके से हम 3 क्रॉस 3 का करते हैं। समझ में आया? क्या करेंगे हम? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 क्रॉस 3। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में अगर a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 3 क्रॉस 3 में कुछ भी दे दे, 3 1 2 1 5 6, ठीक है, 2 3 1, और b भी हमारे पास एक वैल्यू दे दे, और ध्यान से b की वैल्यू दे दे 2 3 1 5 1 2 2 1 2। इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। याद रखना मैट्रिक्स में प्यारे बच्चों ये इस तरीके से मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 क्रॉस 3 है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है। अगर मुझे a इंटू बी चाहिए, अब a इंटू बी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि एग्जाम में आप करेंगे कैसे। तो इसका कॉलम और इसकी रो दोनों बराबर है, यस बराबर है, ठीक है। इस बात को तो सर मल्टीप्लाई होगी और लास्ट मैट्रिक्स इसकी होगी 3 क्रॉस 3 की, जो लास्ट मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 होगी। तो अब मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, बहुत ध्यान से समझो, बड़े आराम से हो जाएगी। 2 1 2 1 5 6 2 3 1, और देन यहाँ पर 2 3 1 5 1 2 और 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान समझिए, इसकी रो लेनी है और ये कॉलम लेना है। पहली बात ध्यान समझिए, इसकी रो और इसका कॉलम एक एक क्यों करेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, तो जब इसको करेंगे 2 3 जा 6 5 1 जा 5 2 3 2 जा 4, और ध्यान से मैंने क्या करा 2 3 जा 6 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, ठीक है। ये एक कंडीशन है। अब क्या करेंगे, फिर दूसरा कॉलम लेंगे, रो सेम रहेगी, रो सेम रहेगी, 3 3 जा 9 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, then that's mean अब तीसरी वाली कंडीशन लेंगे इसी के साथ में 1 3 जा 3 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। इस तरीके से अब दूसरे में भी सेम करेंगे। अब इस वाला रो लेंगे और ये वाले सेम वही लेंगे, 2 1 जा 2 5 5 जा 25
और 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 1 5 जा 5 और 1 6 जा 6, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ठीक है। इसी तरीके से हमको क्या लेना है, तीसरा कंडीशन ले लेनी है, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 और 1 2 जा 2, ठीक है। 3 2 जा 6, 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, और इसी तरीके से 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी कंडीशन आ गई है। इसीलिए याद रखिएगा, जब आप एग्जाम करते हैं तो क्वेश्चन क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए और यहां से आपका पूरे का पूरा एक आंसर आ जाएगा। 5 और 4 कितना होगा 9 और 9 और 6 कितना होगा 15, 9 और 10 ये हो गया आपका 12, 3 और 2 कितना होगा 5 और 5 और 4 9, कैलकुलेशन चेक करते रहिए। 25 और 12 आपके हो गए कितने 37, 37 और 2 कितना होगा 39, ठीक है। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 1 और 10 11, 11 और 12 33 एंड देन 5 यहाँ पे कितने हो गए 21, 6 3 9 एंड 10 एंड देन 6 और 2 8 और 8 2 10। और इस प्रकार से आपकी लास्ट मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। कैसा लगा प्यारे बच्चों, इसको ट्राई करिएगा और आप ये देखिएगा कि आपकी एनसीईआरटी या फिर आरडी शर्मा उसकी देखिए कितनी एक्सरसाइज आपकी खत्म होती हुई चल रही है। आपसे सारे क्वेश्चंस होंगे, बस वही क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे 3 कर देंगे या 2 कर देंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर हो, कभी नहीं होगा। तो आपको भी पता है कि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा। अब हम प्यारे बच्चों चलते हैं किस पर, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की, ठीक है। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे डिटरमिनेंट की, फिर बात करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स की। अब बात करेंगे किसकी प्यारे बच्चों, डिटरमिनेंट की, ठीक है। डिटरमिनेंट होगा क्या, पहली बात तो इससे हम किस किस से डिनोट कर सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये। अच्छा, डिटरमिनेंट से पहले एक छोटी सी चीज रह जाती है, उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, सिंपल है सारे, ठीक है। ट्रांसपोज को AT भी लिख सकते हो, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिए, अगर कोई मैट्रिक्स A, मतलब मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स मान लो 2 1 3 5 2 6 8 9 10, ये 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है। तो आपको पता है ये रो हो गई, ये रो है और ये रो है। अब आप क्या करते हैं, जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, रो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कॉलम में, और कॉलम किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों, रो में, ठीक है। बात समझ पाए प्यारे बच्चों कि रो कन्वर्ट हुई कॉलम में, कॉलम में रो में होगी। इससे सरल क्या है भाई, तो 2 1 3 देखो ना, ये पहले हॉरिजॉन्टल हुआ करता था, अब कैसा है वर्टिकल। 5 2 6 आए हाय, ये देखो, इससे सिंपल क्या होगा 8 9 10, और ये देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई है। इसी में एक और पर जोड़ दे क्या सर, अगर स्क्यू मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होंगी, बहुत ध्यान से, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ नहीं करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ध्यान से, उसमें क्या होगा, अगर गिवन मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज के बराबर है तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, जब आपकी कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, उसका ट्रांसपोज या तो माइनस ऐसे हो जाए या फिर माइनस का A बराबर ट्रांसफर हो जाए, तो ये बेसिकली आपकी क्या कराएगी, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराएगी। इस बात को ध्यान से रखिएगा कि आपकी उसका ट्रांसपोज करने के बाद वो माइनस में आ जाए टर्म्स, तो बेसिकली क्या होगा, वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और यहाँ पे नॉर्मल से अब हम बेसिकली अब इधर चलते हैं, इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। तो डिटरमिनेंट में हम प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट में हम इस तरीके से, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स होगी, हमने कोई भी मैट्रिक्स मान ली, इसको ध्यान से रखिए, इस तरीके से आपको दिया होगा। फिर मैट्रिक्स में आपको इस प्रकार से होगा जब आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होंगे, और डिटरमिनेंट को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरीके से होंगी चीजें। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आपके एग्जाम में दिया हुआ क्या है।
अब मान लेते हैं हमारे पास 2 4 3 और 2 है, ठीक है। अब हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, दिस, ठीक है, अब माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और ये 4 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। हमारा भाई कह रहा है कि सर 3 क्रॉस 3 का बताओ, जरूर बताएंगे, आए हो तो जरूर बताएंगे भाई, जरूर बताएंगे। देखो सिंपल सा है, दो तरीके से बताएं, सिंपल, बिल्कुल दो तरीके से, बिल्कुल। देखो अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स 3 2 1 5 2 6 और 1 3 इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। याद रखना डिटरमिनेंट निकलेगा किसका, जो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, इस बात को याद रखिएगा। कभी भी आप डिटरमिनेंट इनका निकालने जाओगे जहां पर वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन ही नहीं रही है, तो सर इसका डिटरमिनेंट अभी तो भूल जाओ, ठीक है, आएगा नहीं आंसर, ठीक है। तो याद रखना डिटरमिनेंट के लिए जरूरी क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका आई टर्म और जे टर्म दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि m क्रॉस n, m बराबर n होना चाहिए, m बराबर n, यानी कि रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। अब बेटा क्या करेंगे, अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। पहले हम एक तरीके से निकालते हैं, दूसरा मैं फिर और सिखाता हूं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को लिखो, 3 को लिख लिया, 3 को लिखने के बाद अब यहाँ पे छिपा दो इसे, तो ये बचे 2 6 3, तो 2 3 6 2। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लिया हमने, अब 2 लिया तो इसको बेटा छुपा दिया। अब ये बचे आपके पास 5 6 1 2, तो 5 6 1 2 ये बचा, फिर उसके बाद प्लस का 1, ठीक है। अब 1 बचा तो फिर ये वाला टर्म बचा, ये 5 2 1 3 5 2 1 3। यहाँ पर फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, 2 2 जा 4 6 3 जा 18 माइनस 2 5 2 जा 10 और 6 प्लस 1 5 3 जा 15 और माइनस के 2। इसका मतलब क्या हुआ, 3 और यहाँ पर माइनस के 14 माइनस के 2, यहाँ पे 4 प्लस का 1, यहाँ पे 13, तो यहाँ पर कितना होगा 40 3 जा माइनस के 43 माइनस के 42 2 4 जा 8 और 30। That means your last values is minus 42 minus 8 and minus plus 13, and that means minus 14 2, यानी कि minus 3 और minus 4, that means it will be minus 7. Okay dear, minus 3 minus 4 is minus 7, इस बात को ध्यान से रखना। तो minus 42 minus 8 होकर मिलके होगा minus 50 और plus 13। Most of the students, ठीक है, most of the students, ठीक है, have to take mistakes in that calculation, ठीक है, with plus and minus. So first of all you need to concentrate over minus and plus, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अब माइनस के 50 यानी कि माइनस के 3 और प्लस के 2, दैट मीन इज मीन माइनस के 1, ठीक है। तो माइनस के 15 प्लस के 13 कितने हो गए मेरे बच्चों, दैट्स मीन माइनस के 37 और दैट्स मीन योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को माइनस 13 लेकर आना है और दूसरा कैसे तरीके से लेके आएंगे, अब चमत्कार देखना चालू होगा। अब बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी और कब हम ए इनवर्स पर आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, ये तो आ गया, मैंने आपको बोला ना अब चमत्कार देखेंगे, ठीक है, चमत्कार, यस चमत्कार को नमस्कार, ठीक है, सर्वोत्तम मेथड, या सर्वोत्तम मेथड, ना सुना ना देखा ना किया, सबसे पहले ये करना, ठीक है। देखिए माइनस 37 हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, माइनस 37 आंसर आना। आपकी मैट्रिक्स क्या दी थी, 3, आप ये मतलब ये 3 2 1 5 2 6 1 3 2, बात समझ गया ना, इतनी आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना और यहीं से देखो ए इनवर्स निकाल दो, बोला चमत्कार सर्वोत्तम मेथड, यहां से ही ए इनवर्स भी निकलेगा, ए इनवर्स भी निकलेगा, क्योंकि आगे जाकर पढ़ाऊंगा कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। एग्जाम में कैसे लिखना है, लेकिन एग्जाम में आंसर कहां से लाना है ये मैं पहले बोल रहा हूं, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ये बात आप गारंटी रखें, ठीक है। बात करते हैं, ये भी समझ में आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। इसी मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट भी आपको बताऊंगा, इसी मैट्रिक्स का मैं आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बताऊंगा।
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब आप यह देखें यहाँ के जो कॉलम लिखे हुए हैं, फिर इसको लिखो 3 5 1, फिर इसको लिखो 2 2 3। सीखने के लिए आप दो रंगों का यानी कि दो पेन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्कर से यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मारें 2 2 और 3। देखिए ध्यान से, आपको गलती भी पता चल जाएगी कि आपको करना क्या है, क्योंकि आंसर हमारा -30 है। ठीक है, तो आपने 3 2 2 करा तो 3 2 और 2 ये कर लिया, सही है। अब फिर आपने इस तरीके से करा 2 6 1 2 6 into 1 और इसको करा 1 5 3 1 5 into 3, फिर माइनस लगा दिया। अब आपको ऐसे करना है, अब भाई जी ऐसे करना है 1 2 1, ठीक है, प्लस 3 6 3 प्लस 2 5 2, ठीक है। अब इनको करते हैं सॉल्व। तो 3 2 6 6 2 12 12 15 माइनस 2 6 3 18 और ये 54 होंगे, ठीक है, और 2 5 10 और 10 2 20। यहां पर कितना हो गया 12 24 और 24 और 15 बिल्कुल ऐसा सिंपल है, 9 and 3 39 माइनस ये कितना हो गया, ये आपके हो गए 74 और 74 और 2 कितना हो गया 76। ये बात ध्यान से लगी है, सर आंसर तो आ गया। तो हम क्या कहते हैं, आंसर आ गया, चमत्कार इसी को तो बोलते हैं, और इसी चमत्कारों को नमस्कार मेरे भाई, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखिए और इसी से आप निकाल देंगे क्या, इनवर्स। देखो ध्यान से, ठीक है। तो 39 और 74 सिंपल सी बात है, माइनस के 37, दिस वन आंसर। बोले सर जी कहाँ थे पहले, आ गए ना, लास्ट में आने का मजा है भाई, ठीक है। हम बोले ना जिसने नहीं पढ़ाई करी है वो पढ़ा, सिखाएंगे हम, लिखना बताऊंगा मैं, यही से इनवर्स करता है। चलो अब क्या करूं, ऊपर की तो नीचे उतार, ठीक है। अब अपने बात चलेंगे ए इनवर्स की तरफ। ये तो लिख दो ऐसे माइनस के 37। अब यहां पर जो भी आएगी वो इनवर्स की मैट्रिक्स आएगी, ना माने तो चेक कर लेना दावे के साथ, ठीक है। 3 2 1 3 2 5 2 6 5 2। आपने क्या करा, पहले इधर की दो उतारी, फिर ऊपर की दो उतार के नीचे लिख ली, समझ में आया। अब देखिए करेंगे क्या, करेंगे वही जो दिल करेगा, एक कटवा मार दिया। अब चलो भाई 2 2 जा 4 2 2 जा 4 6 3 जा 18, ठीक है। तो 4 माइनस 18 माइनस के 14। चलेंगे ऐसे, लिखेंगे नीचे की तरफ 1 6 जा 6 और 10 5 जा 5 2 जा 10, तो माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4 6 माइनस 10, देखिए 3 5 जा 15 और 15 माइनस 2 13, ठीक है। अब बताइए, ध्यान से देखते रहिए, 1 3 जा 3 और 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 2 जा 6 6 माइनस 1 5, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, तो 2 माइनस 9 माइनस के 7, 6 2 जा 12 और 12 माइनस 2 10, 5 1 जा 5 और 6 3 जा 18, तो 5 माइनस 18 माइनस 13, 3 2 जा 6 और 6 माइनस 10 माइनस के 4। दिस इज इनवर्स मैट्रिक्स। मजा आया, एक ही तीर से दो निशान लगा दिए भाई अपने, एक ही तीर से दो निशान। इसका मतलब यही आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है, यही आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है। और मैं आपको एडजॉइंट और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हुए ये आंसर प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये आंसर सही आया या गलत। भाई ये देखो, ये प्रूफ करके दिखाया ना आप लोगों ने कि भाई इसका आंसर ये आया। हमें अभी यही मैट्रिक्स चाहिए और इसी मैट्रिक्स पर अब हम देखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स पर हम देखेंगे एडजॉइंट क्या होता है। भैया डिटरमिनेंट तो समझ गए, लेकिन एग्जाम में चेक करने के लिए आप इस मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। खाली आंसर से जाएगा, आंसर सही आएगा आपका, बिल्कुल प्रॉपर, विद इन सेकंड आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये चेक करते सही आया कि नहीं।
अब हम चलते हैं एडजॉइंट, कोफैक्टर और साथ में इनवर्स। बिल्कुल जिस तरीके से आहिस्ते, जिस तरीके से सलीके से लिखते हैं हम वैसे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सो प्यारे बच्चों, इस चमत्कार को थोड़ा प्रूव कर लें कि भैया सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या पता भरोसा ना हो, अंडे उंडे खरीद लो, बोले सर जी आज मारेंगे निकलेंगे बाहर तो ठीक है। मैट्रिक्स क्या थी हमारी? मैट्रिक्स थी प्यारे बच्चों ये मैट्रिक्स थी हमारी 3 5 1 2 2 3 1 6 2। मैट्रिक्स चेक कर लेना, अंडे बाद में खरीदना 3 क्रॉस 3। अब इसकी हमें ए इनवर्स निकालना है बिल्कुल सलीके से, शिद्दत के साथ। ठीक है, चलो करते हैं। है क्या? ध्यान से सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, पहली बात तो कुछ देखना कोफैक्टर मैट्रिक्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जब भी हम निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? C11 माइनस के C12 प्लस याद रखना प्लस माइनस प्लस C13, ठीक है, माइनस C21 प्लस C22 माइनस C23, फिर यहां पर प्लस C31 माइनस C32 प्लस C33, 3 क्रॉस 3। ये बात ध्यान समझना। अब एक एक करके C11 C12 C13 C21 ये निकालते हैं। फिर आगे जाकर जो भी एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए आपको एडजॉइंट ए हमें निकालना है। तो वो बेसिकली क्या होता है, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका हम कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर देंगे, फिर उसके बाद जब हम ए इनवर्स निकालने जाएंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन में आपको निकालना है डिटरमिनेंट। फर्स्ट स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में करना है आपको डिटरमिनेंट। ऐसे ही लिखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 आप करेंगे, स्टेप 2 यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स, स्टेप 3 ये करेंगे और स्टेप 4 जो मैं लिखने वाला हूं और आपका 1 अपॉन दिस। और इस तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देंगे। आप बिल्कुल क्या पता होगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए, गलती भी नहीं होगी। स्टेप माइक्रो होती है पर आपको गलती भी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं C11, तो यहां पर प्लस लगाए, ध्यान समझो। तो जब हम C11 करेंगे तो ये वाला छुपा देंगे, ये C11 हो गया, तो इसका मतलब 2 6 3 2 हो गया। अब वही वाली चीज है जो हमने डिटरमिनेंट 2 दूनी 4 और 6 3 18, तो 4 में से 18 है, ठीक है, तो कितने बचे? 14 माइनस, सही है। C12 निकाल लें तो ये माइनस होता है। अब यहां पर C12 है तो ये ऐसे करेंगे और इस तरीके से, तो 5 6 1 2, ठीक है, 5 6 1 2। अब यहां पे करेंगे माइनस, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 2 5 10 और 6, 10 में से 6 गए तो 4, और ये हमारा आ जाएगा माइनस का 4। बोले सर जी दिख रहा है, आ रहा है, एक एक चीज आ रही है, ठीक है। देखो यहां से खुद आएगा। C13 करेंगे तो यहां पर हमें लेना प्लस। अब ये वाला केस करेंगे तो यहां पर ये छुपा दिया, तो 5 2 1 3 दिखा हमें, 5 2 1 3, तो प्लस, तो 5 3 जा 15 और 15 में से 2 गए 30, तो प्लस का 30। बढ़िया, यहां तक तो ये सही आ रही है, सही है। जो हमें लिखना ऐसे पर लिख ऐसे देंगे क्योंकि यहां पे ट्रांसपोज होना है। तो यहां तक तो अंडे नहीं पड़ेंगे, साथ में टमाटर भी नहीं खरीदेंगे, घर पे सब्जी बनवा लेना, ठीक है। चलो C21 माइनस, ठीक है। अब इस केस के ऊपर जाएंगे तो ये आएगा और ये आएगा, 2 3 1 2 2 1 3 2, तो 2 2 जा 4 और 4 माइनस 3 1 बचा, बहुत ध्यान से, 4 माइनस 3 और ये भी आ गया माइनस 1। एक एक सही जाएगा, देखो भैया कतई सही, ठीक है, माइनस 1। C22 प्लस ये वाले सब ऐसे कर देना क्योंकि आपको इस तरीके से 3 1 1 2 3 1 1 2, तो इसका मतलब 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, प्लस का, प्लस का 5 आ गया है। चलो C23 माइनस, ये भी प्लस लिख दिया ना, माइनस। तो देखो ध्यान से इस वाले की बात करेंगे तो 3 2 1 3 3 2 1 3, तो यहां पर 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए 7, और यहां पर ऑलरेडी माइनस का 7। भैया यहां तक तो नहीं पड़ेंगे, कहीं गलती होगी तो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। यहां तक तो बिल्कुल सही आ गया। C31 प्लस, ठीक है भाई, 3 1 ये हो गया, तो 3 1 में ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, तो 2 2 1 6, ठीक है, 2 2 1 6, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए 10,
ठीक है, और 10 प्लस ए, ठीक है, यहां पर भी सही आ गया। बिल्कुल कितना क्लियर चलता है यार, ध्यान से देखना सर, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहां पर माइनस 3 5 1 6 1 6, और टाइम नोट कर लिया कितनी जल्दी कर रहा हूं मैं, ठीक है, 6 3 से 18, 18 में से 5 के कितने बचे 13, और लेकिन माइनस करा तो माइनस के 13, अंत बना तो सब बना, एक और आ जाए तो जी रहा है गाली, ठीक है, 2, तो 3 2 5 और 2, और खुशी खुशी में ना एक हाथ गलत मत कर देना, पता चलेगा मैं तो बच जाऊंगा और तुम्हें अंडा मिल जाएगा, ऐसे 0 100 में से, सही है, गलती कभी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 5 2 3 2 5 2, तो प्लस है, ठीक है, 2 3 जा 6, और 6 में से 10 गया तो माइनस के 4, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सी मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, जो लिखा है वैसे का वैसा ही उतार दीजिए, ठीक है। देखिए पहला आया -14, फिर आया माइनस के 4, लिखना उसी जगह पर है, फिर ट्रांसपोज करेंगे एडजॉइंट का, तब वो चीज आएगी, ठीक है, माइनस का 4, फिर यहाँ पर 13 प्लस का, फिर आपका यहाँ पर माइनस का 1, फिर आपका 5, यहाँ पर गलत बता देगा, फिर माइनस के 7, फिर 10, फिर माइनस का 13, फिर माइनस के 4। अब इसका बेसिकली स्टेप 3 जब हम करने जाएंगे एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के केस में क्या करेंगे, एडजॉइंट ए, तो भाई सी जो भी निकाला उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो जब ट्रांसपोज करने जाएंगे तो माइनस के 14, अभी तो बताया था, तभी तो मैंने ट्रांसपोज का नाम पहले लिया, क्योंकि ट्रांसपोज जरूरी है, -14 माइनस के 4 13 माइनस के 1 5 माइनस के 7 10 माइनस के 13 माइनस के 4, ठीक है, ये ट्रांसपोज का एडजॉइंट है। अब आपने इसका ऑलरेडी डिटरमिनेंट निकाल चुके हो, माइनस के 37, आंसर आ गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस के 37, और यहां पे मैं लिख देता हूं चुपके से, ठीक है, -14 -4 13 -1 5 -7 10 -13 और -4, ये आंसर और ये आंसर तो बिल्कुल समान है, बात समझिए ना, बहुत आराम से सलीके से, पेपर में ऐसे लिखना बेटा, पेपर में ऐसे नहीं लिखना, ये तो चुपके से हल्के से पीछे कर लेना, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे, एक बार समझ गए ना, कोफैक्टर समझ गए, एडजॉइंट समझ गए, अब इसका लास्ट पायदान रहेगा इक्वेशन, ठीक है, जिसकी इक्वेशंस क्रिएट होती है, उस इक्वेशन के बेस पे लास्ट में इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री मेथड के बेस पे, 2 करेंगे, चैप्टर 2 खत्म, मैट्रिक्स खत्म, डिटरमिनेंट खत्म, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से मिलेंगे, देखिए किस प्रकार से ऐसे मिलेंगे, इक्वेशंस के टर्म्स में आपको ए इनवर्स ही निकालना है, यानी कि उनकी वैल्यू निकालनी है, जैसे ऐसे लिखा होगा x + y + z = 2, 2x + y + 2z = 3, और आप माइनस का टर्म लिख सकते हैं, और 3x + 2y + z = 1, इस प्रकार से हमारी कंडीशंस होंगी, और इस बेस पर प्यारे बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, x, y और z। देखिए चमत्कार कितना सामने आता है, आइए देखिए, देखो इसके आगे कितना कोफिशिएंट 1, इसके आगे कोफिशिएंट कितना 1, इसके आगे कोफिशिएंट 1, इसके आगे 1, जहां जहां 1, बेसिकली ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है वो देखते हैं, ये इस तरीके से लिखा हुआ है 1 1 1 2 1 2 3 2 1, अच्छा, फिर यहां पर x y z, फिर ये हमारा लिखा होगा 2 3 1। इफ वी एज्यूम दैट दिस पूरे फंक्शन को मैं a बोल दूं, इस पूरे फंक्शन को मैं x बोल दूं, इस फंक्शन को मैं b बोल दूं, सो फिर परेशानी किस बात की है, इस तरीके से चीजें होती हैं। अब बेसिकली होगा क्या, आपको x की वैल्यू लेने के लिए आपको इस a को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो जब आप a को नीचे ले जाएंगे सो b, और यहां पर a आ जाएगा, मान लेते हैं इस तरीके से, तो अब इस a को ऊपर लेके आएंगे तो x बराबर हो जाएगा b a इनवर्स, तो हम बेसिकली इसको ऐसे भी कर सकते हैं a इनवर्स b,
तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो ए इनवर्स निकालना होगा। तो ए इनवर्स निकालने में कौन सी आफत आ रही है, निकालेंगे सर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करेंगे 1 1 1, फिर क्या करेंगे 2 1 2, फिर क्या करेंगे 3 2 1, ठीक है, ए कर लिया। फिर मैंने क्या बोला, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो पहले बच्चों यह करना, डिटरमिनेंट ऊपर लिख देना। अब ये क्या करेंगे, इसको 1 2 3 1 1 2। अब मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसे, ठीक है। तो आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है, कि 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट 2 3 6, डायरेक्ट ले लेते हैं 6 2 2 4, ठीक है, माइनस। अब क्या करेंगे ऐसे 3 एकम 3 एकम 3 3 2 2 4 और 1 2 2। अब यहां पर कितना आ गया, 6 4 10 और 11 माइनस 3 4 3 7 7 2 9। तो 11 में से जो 9 गए कितने बचे 2। तो डिटरमिनेंट आ गया सर। अब हम क्या करेंगे आगे, फिर हमें गलती क्या करनी है, क्या हम ऊपर के नीचे कर लेंगे, ऊपर के जो रो है 1 1 1 1 2 1 2 2 1। इस प्रकार से हमारी चीजें आ गई। और अब ये सर्वोत्तम मेथड की तरफ कितनी जल्दी चीजें आएंगी समझने के बाद। इसको ऐसे कर लेंगे, करने के बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स में 1/2 तो लिखेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट होता है। अब देखिए ध्यान से कैसे, एक एकम में 2 2 4, कितने बचे माइनस के 3, 2 3 6, 6 में से 2 गए 4, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए 1, 1 2 जा 2, 2 में से 1 गया 1, 1 माइनस 3 माइनस के 2, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया ए इनवर्स। अब आपको कुछ करना नहीं है, सीधे आपको वैल्यू रख देनी है और इसको अंदर प्रोवाइड भी करा सकते हैं। जैसे देखो माइनस के 3/2 1/2 1/2, इसे लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, इसे -1 लिखेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 1/2 और माइनस के 1/2। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इनवर्स आ चुका है। अब x y और z की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये इनवर्स तो है लिखा हुआ, माइनस के 3/2 1/2 1/2, ठीक है, 2 माइनस 1 0 1/2 1/2 और माइनस के 1/2। अब ये 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई, इसे करनी है 2 3 1। अब ये हमारी कितनी है, यहाँ पर रोज कितनी है कॉल 3 और यहाँ पर कितनी है 1। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ का कॉलम और यहाँ की रो बराबर है, मल्टीपल हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई बेटा किससे करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे करो 2 से करेंगे तो माइनस के 3/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 1, ये हो गया। फिर 2 किससे करेंगे, 2 2 जा 4, 3 की माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस कर दी और ये तो 0 हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर 2 किससे करेंगे, 2 इंटू 1/2 प्लस 3 के साथ में 3 इंटू 1/2 माइनस आ रहा है माइनस 1/2। इस प्रकार से हमारे सामने चीजें हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझिए 3/2 और 1/2 ये बन जाते हैं हमारे कितने, ठीक है 4/2, ठीक है। तो अब इसे आंसर निकाल सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। अब ये माइनस का 3/2 सब में बेस सेम है, देखो ना बेस सब में सेम है, तो बेस सबका सेम है, ठीक है। और बेबी को बेस पसंद है, ठीक है 1, ठीक है। अब यहाँ पे 4 - 3, यहाँ पर तो 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, या फिर एक काम कर लीजिए सब यहाँ पे बेस इसका भी सेम ले लीजिए, 2 + 3 माइनस का 1। और इस प्रकार से आपके सामने हाजिर है 1/2 1 और 3 2 5 में से 5 4 यानी कि बचेगा 2। तो सर हमारे पास आ चुका है x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। आ गया आंसर, समझ गया ना। एक लास्ट बचता है इसमें एलिमेंट्री, यानी इनवर्स निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री। पूरे का पूरा टॉपिक खत्म। आप बताएं कि यही टॉपिक आपको क्लास में पढ़ने में कितना समय लगा। बहुत ज्यादा समय लगा ना, बिल्कुल समय लगने वाली बात ही नहीं है। 2 चैप्टर आपके सामने हो गए, पूरी मैथ आपकी विदिन अ टाइम जल्दी से जल्दी होगी, नंबर आपके आएंगे। क्योंकि मेरे भाई आपने अप्रैल से पढ़ा नहीं,
टॉपर बनने का सपना हर कोई लेके घूम रहा है, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, मैं पढ़ाऊंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसका बना रखना, वीडियो बनाएंगे सामने। भाई मेरे पास होना चाहिए सीबीएसई में, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक। अब प्यारे बच्चों लास्ट टाइम आता है ए इनवर्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री मेथड। सीख लो क्या दिक्कत है, ठीक है। एलिमेंट्री मेथड नाम से क्लियर है। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब यूनिटी, यूनिटी का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए होंगे, अब तो कुछ करना नहीं। मान लेते हैं कि ए आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, 1 2 3 1, ये मैट्रिक्स है। अब बेसिकली है क्या एलिमेंट्री मैट्रिक्स में, बहुत ध्यान से समझिए। आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि आप इसी तरीके की मैट्रिक्स लिखते हैं ए, ठीक है। इस तरीके की मैट्रिक्स लिखते हैं ए, और इसको आगे क्या करना पड़ता है, इसे आई के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैट्रिक्स हमारी वही रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल वही रहेगी, ठीक है। अब होता क्या है, जब ए मैट्रिक्स लिखने जाते हैं 1 2 3 1, और इसे जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 0 0 1 और यहां पर ए, ठीक है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि यही जाकर आगे ए इनवर्स बनेगी, ठीक है। अब होगा क्या, हमें क्या करना है, इस शकल को इधर लेके आना है, इधर हमें और भी कुछ करना है। इसका मतलब क्या है, हमें इस मैट्रिक्स को यानी कि गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आना है। किसी भी तरीके से लाए, आप कॉलम को घटाएं या रो के साथ में जाएं। मेरी बात ध्यान रखिए, आप रो के साथ में जाएं, कॉलम के साथ में जाएं। आपको अभी यहाँ पर क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी वो बन जाएगी आपकी क्या, ए इनवर्स। देखो कैसे, ये कॉलम है C1 C2 C3 सारे हैं। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं, ये रो यानी कि रो 2 के साथ हम क्या कर सकते हैं, रो 2 को हम ये कर सकते हैं कि रो 2 में माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 1 घटा सकते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही चीज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कर रहे हैं आप इसमें ना कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, रो 2 में आपने 3 से मल्टीप्लाई रो 1 कर करा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो देखो 1 ये तो ऐसे जाएगा, तो 3 ये 0 हो गया। अब 2 3 जा कितना हो गया, 2 3 जा 6 और 1 माइनस 6 कितना हो गया, 1 माइनस 6 हो गया आपका कितना 5। चलो इधर आ जाओ, अब आपने यहां पर करा तो 1 और यहां पर कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस का तो माइनस का 3 0 और 1 यहां पर ए आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? मुद्दा हमारा यह है कि अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम ये करेंगे कि जो हमारा कॉलम है, ये वाला कॉलम, अगर मैं एक काम करूं कि कॉलम 2 को माइनस कर दूं 2 टाइम्स कॉलम 1 से, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ध्यान से समझो कि 1 और 0 तो रहना ही रहना है। तो भाई 2 से 2 हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में से आपको यहाँ पे तो 0 है तो माइनस में 5 ही रहने हैं, आगे आ जाओ। सिमिलरली यहाँ पर भी करते चलना है, 1 और यहाँ पे 2 लेना है, तो ये 1 तो रहेगा, ये माइनस का 3 रहेगा, ये बेसिकली कितना हो जाएगा, माइनस के 2। अब ये माइनस के 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, तो 1 और माइनस का 6 करोगे तो ये 7 हो जाएगा बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करते हुए रखना कि जब आप इसे 1 माइनस करोगे तो माइनस ऑलरेडी पहले से ही, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाता है। अब हमारे पास रह गया ये वाला, तो हम एक काम करते हैं ना कि रो 2 को एक काम कर सकते हैं, आप इसमें कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर अपनी चीज आ गई 1 0 0 माइनस के 5 1 माइनस के 3 माइनस के 2 7, ठीक है, 8, ठीक है। इस तरीके से चीजें, तो अब कंडीशन यहाँ पर क्या है, ये वाला टर्म है, ठीक है। इसको अगर हम 1 बना देते तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो रो 2 है, तो रो 2 में हम क्या करेंगे, रो 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों में क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास में कोई बच्चा आता है तो मैं उससे पूछता हूँ 2 माइनस का 2 1 होता है और 2 अपॉन माइनस के 1 कितना होता है। आप भी कई लोगों से पूछ के देखना और ये पूछना आंसर कितने होंगे। यही एक वजह होती है कि ये टर्म आते हैं इसीलिए, तो
इसका भी -2 आंसर होगा, इसका भी -2 होगा, फिर भी बच्चा आपको गलत आंसर देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्योंकि माइनस के 5 से हमने डिवाइड किया है, इसलिए 1 बनेगा। तो ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1 हो गया, और इस तरीके से ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस के 3 और माइनस के 5, तो ये 3/5 आ जाएगा, क्योंकि पूरी रो को हमने कन्वर्ट करा माइनस के 2 और ये माइनस के 7/5, और ये आपको आ जाएगा a। अब इस a को नीचे ले लेंगे तो ये बन जाएगा a इनवर्स, ठीक है, बराबर 1 3/5 माइनस के 2 और माइनस के 7/5। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, a इनवर्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री मेथड। दैट्स मीन ये हम 3x3 के मेथड के हिसाब से भी कर सकते हैं, और बाकी के हम ऐसे भी हम दे सकते हैं। a इनवर्स तो हम निकाल ही लोगे, क्योंकि आपको a इनवर्स निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पूरा मैथमेटिक्स रहा। फिर भी कोई टॉपिक आपका रह जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन मेरे हिसाब से सारे के सारे टॉपिक हो गए। आपके मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर प्रॉपर पूरी तरीके से समाप्त हो गए। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके टॉपिक्स हम वो कंप्लीट करेंगे कि जो सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन आए। क्योंकि सर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है लास्ट से किसी भी स्थिति से, चाहे आर्थिक स्थिति हो या घूमा हो या बर्थडे मनाए हो, ठीक है, सारी चीजें एक साइड कर देते हैं। अब एक फोकस करते हैं पढ़ाई पर, अभी फोकस करते हैं एग्जाम पर। आपका एग्जाम खराब नहीं जाएगा। मैं मनोज शर्मा आपके साथ हूं, सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं, और हमेशा मेरे साथ बने रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किस, घर पर बैठ के अभी के समय में पढ़ाई करें। धन्यवाद।